नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका दीप से एम्पायर पर। तो गाइज़, उत्तराखंड पटवारी के अभी 2021 के फॉर्म निकल रखे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरने से पहले ही ये वाला जो मैं एक सेट आपको करा रहा हूँ ना, तो ये वाला सेट आप करके जाओ। इसमें अपने मार्क्स देखो पहले, ठीक है, कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं तो मेहनत अगर आप थोड़ा बहुत और करोगे तो आप इस फॉर्म को ईज़िली भर सकते हो और वहाँ पे पटवारी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं कि 60 से कम आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 60+ आ रहे हैं तो आप अगर पढ़ते हो ठीक ठाक लेवल से तो 10 नंबर तो आप बढ़ा ही सकते हो वहाँ पे, है ना। तो 10 नंबर अगर आप बढ़ा सकते हो तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 70 के अराउंड ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं कि जो 2018 का पेपर आया था पटवारी का, ठीक है, 2018 या 2016 में आई थिंक वो पेपर हुआ था। फॉर्म 2016 में भरे गए थे, पेपर 18 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनका लेवल आप देखना पहले, फिर उस अकॉर्डिंग अपने को जज करना कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर करते हैं आप आज की वीडियो शुरू। तो चलिए, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, ठीक है। यानी ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का, ठीक है। तो बीज का संबंध किस चीज़ से है, पौधे से। उस प्रकार जो कली है इसका संबंध किस चीज़ से हो सकता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे खुद देखो, बीज जब बड़ा होता है तब क्या बनता है, पौधा बनता है ना। तो उसी प्रकार अगर कली बड़ी होगी तो क्या बनेगी, पत्ती बनेगी नहीं, फल बनेगी नहीं, जड़ बनेगी नहीं, क्या बनेगी, फूल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी यानी फूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, ठीक है। तो फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो आप यहाँ पे, आपको फिर से यहाँ पे देखो, अगर हम डी में कितना ऐड करें कि आई तक पहुँच जाएंगे, तो डी में अगर हम +5 करेंगे तब कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आई पे। उसी प्रकार ए में अगर हम कितना ऐड करें कि एफ पर पहुँच जाएं तो 5 ऐड करना। यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो कौन सी सीरीज बन रही है, +5 वाली, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। एन में हम +5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एस मिलेगा। एस किस में है, ए में है और डी में है, ठीक है। इसके बाद के में अगर हम +5 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पी मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन, यहाँ सॉरी पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। इसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है, यहाँ पे बताना है आपको 7, 6, 10, 27, 104। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप रीजनिंग लगाएं, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 515, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, इसको पहले 7 को 1 से गुणा करो तो 7 हो गया, ठीक है। इसमें से 1 घटा दो, ठीक हो गया। अब 6 को कितने से गुणा करोगे, 2 से, ठीक है। ये क्रम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस हो रहा है ये गुणा 1 -1, फिर गुणा 2 -2, ठीक है। इस प्रकार सीरीज बन रही है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में फिर से वही हमको यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो 1, 4, 9, 16, 25। तो ये तो बहुत ही क्या है कि ईजी हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपको समझ में आया होगा ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से हमको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आप नॉर्मल सी रीजनिंग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ, SEG आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, OPQRS, ठीक है, ABCDE। अब समझ गए आप। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये होता है 42.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ है, पाक जल संधि का संबंध किससे है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि पाक हमने यहाँ पे नाम पढ़ लेना तो हमको इसका रिलेशन पाकिस्तान से समझ में आता है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है श्रीलंका से, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक हल्का सा भारत का नक्शा आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना। ये तो कुछ अलग ही बन गया, अटपटा बन गया, ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो इसके बीच में जो हमारा जल से संधि होती है, ठीक है, यानी जो बीच में गैप है, ठीक है। तो गैप है तो यहाँ पे क्या है कि कोई भूमि नहीं है, क्या है, जल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है। इसके जो बीच का यहाँ पे पानी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। इसके बाद एक टीपी सॉरी एसटीपी जो है, एसटीपी विचारधारा में एस का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे एस का मतलब होता है यहाँ पर खंडीकरण, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है ऑपरेशन चोटी, और इसके बाद है ऑपरेशन डी सूर्य होप, ठीक है। ऑपरेशन सूर्य होप, तो ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध है उत्तराखंड से, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कांच का कुटीर उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपको इतना इसकी हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो वाराणसी है, ठीक है, यूपी में, यूपी का जो वाराणसी है ना, तो वहाँ पे हमने उसको कांच कुटीर उद्योग का एक दर्जा दे रखा है, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस है कांच के कुटीर उद्योग के लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष पारित हुआ था, आपको इसका आंसर बताना है। तो इनमें से तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि तेलंगाना कब अलग हुआ है, तो 2014 में अलग हुआ है ना वहाँ से। तो इसका आंसर अगर यहाँ पे ऑप्शन डी में 2014 होता तो वो सही होता, ठीक है। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है, 2014, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था ये 2014 में आया था, जो कि हमारा तेलंगाना अधिनियम भी कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हुआ था कि तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। भारतीय संसद अधिनियम भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद इसके अनुसार क्या हुआ था कि जो हमको ये तो अब इतना आपको पता होगा कि दो राज्य बन गए थे, पहला तेलंगाना और दूसरा जो बचा हुआ था वो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल हमने दी थी हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल अभी चेंज हुई, अभी तो वहाँ पे 3 कैपिटल बन रही हैं, ठीक है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये यूपीएससी के टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहले आपको 2 ऑप्शन दे दिए, फिर इसके बाद ए बी, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ था, तो क्या ये बात सही है, नहीं, ठीक है, 2013 में लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, ए और बी दोनों, तो दोनों सत्य नहीं है क्योंकि ए गलत है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसका है सभी बच्चों को वहाँ पे मार्क्स मिला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है ना ये सभी क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि भारत में डॉट 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 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय आयोग 1994 से लागू नहीं हुआ था, उपभोक्ता आयोग भी 1994 से लागू नहीं हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग भी नहीं हुआ था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद अगला आप क्वेश्चन देखो, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो आत्मनियमन का जो सिद्धांत है यह किस चीज़ से संबंधित है, तो यहाँ पे राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो ये भी गलत है, ठीक है। मान्यता से, ये भी गलत है। उत्तराधिकार से, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आत्मनियमन का क्या अर्थ हो गया, हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं है, यानी जब जो केंद्र है ना वो खुद से अगर कोई नियम बनाएगी, या वो कोई लोकल बॉडी को, जैसे कि वो कोई सबसे छोटे अधिकारी को कोई भी काम करने के लिए फ्री कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे, कि जो यहाँ पे डिसीजन लोगे वो आप अपने मन से लोगे, ठीक है, आप किसी के अंदर बाध्य नहीं हो, तो ये आत्मनियमन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो यहाँ पे है डॉट, यानी फिर से डॉट डॉट डॉट, ने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। तो प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन बनाया किसने था? उद्देशिका का प्रस्ताव के प्रारूप को किसने बनाया था? तो ये नेहरू ने बनाया था। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद यही फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा एक महिला ने, यानी इसकी पत्नी, यानी इसकी जो वाइफ है, वाइफ को माइनस से दिखा देता हूँ। ठीक है। ये क्या है कि इस लड़की यानी जो बता रही है उसके पिता के इकलौती पुत्री है। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बन नहीं पा रहा है ठीक से, आप इसको बना सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस महिला से पुरुष क्या क्या संबंध है? तो पुरुष जो है कि इसका पति हो जाएगा। ठीक है। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से रीजनिंग से आ रखा है। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है। क्या कहा? ये इसके पिता के इकलौती पुत्री यानी अपनी ही बेटी की बात कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा? माता। ठीक है। ये अब ये लड़की इसकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, तो इस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये बताना है आपको। ठीक है। तो 5 से 12 हो रहा है, तो किस अकॉर्डिंग बढ़ रहा होगा? 5 दूना 10 प्लस 2 12 हो गया। ठीक है। 12 दूना 24 प्लस 2 26 हो गया। 26 दूना 52 प्लस 2, और 54 दूना कितना होता है? 108 प्लस 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 11 11 दूना 22 यानी 220 प्लस 2 यानी 222। ठीक है। ऑप्शन में देख लो 222 कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। ये आर्मी का में भी आया था। ये मैंने एक दिन आर्मी GD का क्वेश्चन पेपर करा रहा था सॉल्व, तो वहाँ पे भी आया था। तो उनके जीवन का संबंध किस राज्य से है ये पूछा गया है। तो दिल्ली तो हो नहीं सकता ऑप्शन, कौशल और मगध दोनों से क्या है उनके जीवन का संबंध है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अभी यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट ने मेरे पास जो भेजा था फोटो, उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी मारा था यानी मगध। ठीक है। जबकि उनका कौशल से भी उनका संबंध रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने जो सही आंसर दिया था वो ऑप्शन डी दिया था। अध्यक्ष सदन यानी अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना क्या कहलाती है कि जो अध्यक्ष है वह किसी भी सदस्य को जब चाहे रोक सकता है कि नहीं आप नहीं बोलो, अभी जिसका जो बोल रहा है उनको उनकी बात पूरी करने दी जाए। ठीक है। तो यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। ठीक है। आप जब भी आप देखते होंगे ना ये स्पीच लोकसभा की या राज्यसभा की स्पीच, तो वो क्या बोलते हैं? आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आपका भी नंबर आएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो ये घटना इन्होंने सीधे ही पूछ ली, उसको क्या कहते हैं? बैठ जाना बोलते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत लेखा की रचनाएं हैं? ठीक है। तो पूंजीगत लेखा की जो रचनाएं हैं ये आपको बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे विदेशी ऋण क्या है? पूंजीगत से रिलेटेड हो गया, यानी पूंजीगत लेखा हो गया। ठीक है। निजी, अब ये तो आपका निजी धन है ना, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये भी इसी में आता है, पूंजी लेखा की रचनाएं में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ए और सी। आप इस पेपर में ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये बहुत बार क्या हो रहा है? सही हो रहा है। यानी ए और बी कभी सही हो जा रहे हैं, कभी सी और डी सही हो जा रहे हैं, सॉरी बी और सी हो जा रहे हैं। ठीक है। यानी 2 ऑप्शन हर बार क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। तो आपको अपना माइंड सेट भी बनाना पड़ेगा इस हिसाब से कि आप इस हिसाब से सोच सकें कि यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि सूची 1 से सूची 2 का मिल करना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो सूची 1 आपके सामने है, सूची 2 आपके सामने है। तो यहाँ पे देखता हूँ एक बार ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो प्लेस हैं सल्ट, लैंसडाउन और खटीमा, ऊखीमठ, ठीक है, ये कौन से ज़िले में है?
ठीक है, अलग अलग आपको 4 ज़िले दे रखे हैं, आपको ज़िले से मैच करना है। तो सल्ट सबको पता है कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो ए का मेल किससे हुआ, 3 से। ठीक है, ए का मेल हो गया 3 से। इसके बाद देखो लेंसडाउन, लेंसडाउन का सबको पता है कहाँ पे है, तो पौड़ी गढ़वाल में है। बी के साथ आ गया 4। ठीक है, इसके बाद देखो ऊखीमठ, ऊखीमठ कहाँ पे है, ये आपको कम ही लोगों को पता होता है, रुद्रप्रयाग में। लेकिन खटीमा, खटीमा कहाँ है, तो उधम सिंह नगर में है। डी वाला सबको पता होता है। ठीक है, तो पहले ही ए और बी हमको पता चले 3 और 4, तो ऑप्शन में देखते हैं 3 और 4 कहाँ पे है। तो ए में भी है 3 और 4, और यहाँ पे भी है 3 और 4। इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यानी यहाँ पे अब अगला देखो, खटीमा कहाँ है, तो डी के साथ मिल रहा है 2। डी के साथ 2 देखो कहाँ पे है, डी, डी के साथ 1 है, गलत। यहाँ पे है ना डी के साथ 2, तो यानी ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से उसी प्रकार का है। तो सूची 1 और सूची 2 का हमने फिर से मिलाप करना है, और वही बताना है कि कौन से ज़िले में कौन सा हमको यहाँ पे टाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिला और टाउन हमको दे रखा है, इनका आपने फिर से मेल करना है। तो यहाँ पे देखो आप, उत्तरकाशी जिला जो है ना हमारा, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे डुंड्रा, मेरे को जहाँ तक याद है यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, तो ए के साथ 4 कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है यार। तो ए के साथ 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और बी के साथ कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप देखते हैं बी के साथ। ठीक है, तो किच्छा, किच्छा यहाँ पे कहाँ पे है, तो किच्छा बताओ कहाँ पे है, आपको आई थिंक याद होगा किच्छा कहाँ पे है। तो किच्छा यहाँ पे आप देखो, किच्छा जो है हमारा यह है उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, उधम सिंह नगर यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया था ये दोनों। ठीक है, क्योंकि ए का हमने देखा था 4 है, तो बी का 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। फिर से अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा रीजनिंग से आ रखा है। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है 72। ठीक है, तो फिर से ये जो सर्कल घुमा है ना, वो इधर से इस बार ऐसे घुमा है, इस प्रकार, है ना, क्योंकि आपको ये दिख रहा है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 से 8 किस प्रकार होगा, ये तो हम +3 करें, लेकिन 8 में +3 करेंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा। तो यानी +3 का यहाँ पे मैटर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5 है, 5 गुणा 2 कर लो 10, 10 माइनस 2 कर लो। ठीक है, वहाँ पे प्लस 2 हो रहा था, यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब 8 दूना 16, 16 माइनस 3, 13, 13 दूना 26 माइनस 4। अब इस प्रकार सीरीज बढ़ेगी ना आगे, तो यहाँ पे 72 आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, तो यहाँ पे भी क्या है कि इसका जो आंसर है ये आयोग ने यहाँ पे गलत, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पे आप, जो बी है यहाँ पे, तो बी से ई जाओगे तो क्या होगा, +3 होगा, है ना। एक सेकंड, ये सारा मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो बी से ई गया मैं, तो क्या हो गया, +3 हुआ। एफ से एल जाओगे तो क्या करोगे आप, +6 करोगे। और जी से आई जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो आर से +3 करो, RSTU, यू कहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब वी में क्या करना है, +6 करना है। तो वी में अगर हम +6 करेंगे तो क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, बी पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे भी बी नहीं है और यहाँ पे भी बी नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है कि सारे ऑप्शन गलत थे, और इसके जो मार्क्स मिले थे ना वो सबको मिले थे, यानी सभी बच्चों को एक यहाँ पे मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित जानकारी के अनुसार सावधानी से अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक सांकेतिक भाषा में हमको क्या किया गया है, तो ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। ठीक है, तो इसमें 26 से 30 तक के सारे क्वेश्चन आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सीधे इसके आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधा आप मेरे से आंसर सुन लो और आप चेक कर लेना फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से दोनों यानी 2 आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ZT होगा या QS होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का देखो आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, FRFO। चलिए क्वेश्चन नंबर 28,
ये ना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29। अब ये ना आपको कोड मैच करने पड़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ से किस चीज़ का कोड बन रहा है। अगर मैं ये कोड कराने लग गया तो आधे घंटे की वीडियो तो सिर्फ इस कोडिंग वाले क्वेश्चन में ही निकल जाएगी मेरे को आपको समझाने में, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप मैच करना अगर आप कोड खुद बनाओगे तब। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, ठीक है। इसके बाद बताना है सही कथन का चयन करना है। माणा पास विलोमी विमोली में स्थित है। माणा पास जो है कहाँ पे स्थित है, तो विमोली में स्थित है, पहला ऑप्शन ये कहता है हमारा, ठीक है। तो जो अगला ऑप्शन है ये है सेलाधुरा, यानी सेलाधुरा क्या है, एक पास है, तो सेलाधुरा पास ये बोल रहा है पिथौरागढ़ में है, तो ये क्या है कि गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। माणा पास कहाँ पे है, तो वामोली में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी भी गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही है। अलकनंदा और डॉट 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 नदी का संगम नंद प्रयाग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है नंद प्रयाग जो है कि किन दो नदियों का संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जब संगम होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप बताओ, डॉट 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 के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुमंत है यह किस राजा के शासन में विदेश मंत्री कहलाता था, ठीक है। तो आई थिंक आपने हल्का फुल्का इस हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी ना, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि जो शिवाजी थे यहाँ पे इनके काल में जो सुमंत होता था उसको हम क्या कहते थे, विदेश मंत्री कहते थे, ठीक है। ये क्या थे उस टाइम के, होम मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर। इसके बाद देखो निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने हल्का फुल्का इंडियन जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ भारत में है और कौन सी चीज़ भारत में नहीं है, ठीक है। तो माल्टा भारत में है नहीं है, माफिया भारत में है नहीं है, और मॉरिशस तो है ही नहीं भारत में, ठीक है। तो ये सभी हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी ये सभी के हैं, भारत के भाग नहीं है। रहस्यमयी झील के रूप में किसको जाना जाता है। अगर आपने मेरी जिला सीरीज़ देखी है, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि रूपकुंड को हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील भी कहते हैं। इसके बाद यूनेस्को द्वारा डॉट 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 को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया, तो ये हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था, ठीक है। आप ना जिला सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ से उत्तराखंड के बहुत क्वेश्चन टकरा रहे हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में बी सी डी क्या है, बाइनरी कोडेड डिजिट, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था क्लास, सॉरी ये डिजिट नहीं यहाँ पे, सॉरी ये तो गलत है, डेसिमल, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये मैं डिजिट से, आप इसको गलत मत कर देना यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथन का हमको यहाँ पे चयन करना है। तो रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी पुरस्कार जीता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, फुटबॉल क्या है, हमारा राज्य खेल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सही है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन सी सही होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि है किस दिन निश्चित की जाती है। तो यहाँ की जो तिथि है ना, कि यहाँ के द्वार कब खुलेंगे, तो ये बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो डेट होगी वह कब होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है बसंत पंचमी के दिन यह डिसाइड होता है। कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपने जिला सीरीज नहीं देखी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैं एक एक करके आपको हर डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे किस किस ज़िले से कनेक्ट होता है, यानी किस किस ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए सही है, यानी हम 5 जिलों से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं अपनी सीमा को। यानी कुमाऊं मंडल के 5 जिले ऐसे हैं जो कि गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा स्पर्श कराते हैं। इसके बाद देखो आप, तो ये तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ ही देता हूँ, ठीक है।
ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो है लेज़र लाइट। आपने सुनी होगी ना लेज़र लाइट। अगर आपने कभी जो सीडी में से सीडी बाहर निकलती है ना, जहाँ पे हमको क्या करना होता है, सीडी डालते हैं जहाँ पर हम, यहाँ पे गोल। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या करना है, सीडी डालनी है। तो आप इसके बीच में देखना कभी, यहाँ पे आपको एक लेज़र लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन चयन करना थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू गलत। तो देखो, गौरी दत्त पांडेय को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही ऑप्शन है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। अगले भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप, कर्णावती को नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जिला सीरीज अगर आपने देखी तो आप समझ गए होंगे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना था, ये तो मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया है, अल्मोड़ा वाली में। ठीक है, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। इसके बाद देखो अगला हमारा है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपने सही किया होगा। इसके बाद देखो, यदि एक आयत की लंबाई हमको दे रखी है, यानी लंबाई क्या होती है, एल होती है, और आयत की चौड़ाई हमको दे रखी है, यानी गुणा बी। गुणा क्या होता है, एल और बी हमको दे रखा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखा है, क्रमशः आधी तथा दोगुनी कर दी जाए, यानी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, और जो क्या है हमारे पास चौड़ाई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसके साथ कितना उसमें प्रतिशत इंक्रीज होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अगर हम उसको आधा कर दें, किसको, इसके आयतन को क्या कर दें, आधा कर दें, यानी 1/2 कर दें, 1/2, और आयत यहाँ पे मैं इसको एल लिख लेता हूँ। चलो आपको ये वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ मेरे को थोड़ा अच्छी लगती है। देखो आयतन को, आयतन यानी एल, एल को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ना आयत का, वो क्या होता है, एल और एच होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, और जो चौड़ाई है इसको क्या कर रखा है हमने, गुणा। देखो अब एल गुणा एच होगा ना, तो लंबाई हमने आधी कर ली, तो चौड़ाई को अभी हमने हमने क्या करना है, चौड़ाई को 2 गुना करना है, यानी 2h। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, फिर से ऑप्शन हमको क्या मिल जाएगा, LH, यानी कोई भी इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो 25% गलत हो गया, 50% भी गलत हो गया, 75% भी गलत हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर हमको सही ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, मैंने आपको इसका सही वाला आंसर ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एक दुकानदार ने 30 रुपये प्रति दर्जन अंडे खरीदे और उन्हें 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, प्रति सैकड़ा की दर पर बेच दिया। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 280 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन आप खुद पहले पढ़ना, उसके बाद आप आंसर नोट कर लो। तो आपको ये बताना है कि कौन कार्य को पहले पूरा करेगा। तो जो जेड है यह क्या है कि कार्य को सबसे पहले समाप्त कर लेगा। इसके बाद अब फिर से उत्तराखंड से क्वेश्चन आ गया है। तो पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए किसको जाना जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ की जो स्थापना की थी, तो ये बेसिकली यहाँ पे चंद वंश के राजा का आता है। ये मैंने आपको पिथौरागढ़ वाली सीरीज में बताया था, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी पिथौरागढ़ का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखो फिर से मेल करना है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप देख लें। ठीक है, तो चितई का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो चितई मंदिर कहाँ पे है? तो चितई मंदिर कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो ए का क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद टपकेश्वर मंदिर देखो, टपकेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो देहरादून में है। इसके बाद मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है? हरिद्वार में है। ठीक है, तो मनसा देवी मंदिर तो सभी को पता होता है कहाँ पे है, तो हरिद्वार में है ना। तो आप इससे इसको कर सकते थे, इस वाले ऑप्शन को पढ़कर। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका पार्ट 2 में आपको मैं पूरा बताऊँगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है?
ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फिक्स डिस्क इसमें से कौन सी है। तो जो हार्ड डिस्क होती है ना, तो ये क्या होती है, फिक्स होती है और सीपीयू के अंदर पहले से ही इनबिल्ड होती है। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि कोई भी सीपीयू है तो उसमें कोई ना कोई हार्ड डिस्क ज़रूर होती है। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको अगले 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और अगर आपको दोनों वीडियो साथ में चाहिए तो मैं आपको मर्ज करके भी दोनों वीडियो साथ में दे दूंगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।